द शटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, यानी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता? कल को आपको पता चले कि आपके दोस्त का ब्रेकअप हो गया है और उसकी बंदी किसी दूसरे लड़के के ऊपर मुंह मार रही है और आप ये बात अपने दोस्त को बताते हो और वो बोलता है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वो सच बोल रहा है? वैसे कल का आपको दोस्त एकदम अमीर हो जाएगा, एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा, कार खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, बंगला खरीदेगा, आईफोन खरीदेगा, रोलेक्स की वॉच खरीदेगा और आपको बोलेगा कि अरे यार तो अभी भी इतना गरीब है। और मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? तो आपका आंसर होगा मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप सच बोल रहे हो? नहीं। हर छोटी से छोटी चीज से हम सभी को फर्क पड़ता है। वो बात बेशक अलग है कि हम इस बात को किसी से जाहिर नहीं करते, लेकिन फर्क पड़ता है। कपड़े खरीदने से लेकर हेयर ड्रेसिंग तक और बात करने के तरीके से लेकर इंसान के एटीट्यूड तक, हमें हर चीज से फर्क पड़ता है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप किसी भी इंसान से कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो? किसी भी एक्टर से या फिर किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से या फिर किसी भी बिजनेसमैन से कैसे इंस्पायर हो जाते हैं आप? सोचने वाली बात है ना। भले ही आप बोल रहे हो कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। लेकिन किस चीज से हमें फर्क पड़ना चाहिए और किस चीज से नहीं, यही तो कला है इस बुक की, जिसे मार्क मैनसन ने लिखा है, द शटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। और भाई हमें यह कला सीखनी ही चाहिए कि किस चीज को हमें पकड़ना है और किस चीज को छोड़ना है, वरना कोई भी इंसान हमें आके इन्फ्लुएंस कर देगा और हम उसी के पीछे पीछे भागने लग जाएंगे बिना सोचे समझे। जैसे कि आज मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसमें अभी पैसा दिखाई दे रहा है, फिर कल को मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहूंगा क्योंकि मुझे उसमें पैसा दिख रहा है। ये सब हो क्यों रहा है यार? लगता है आप समझ गए। तो इस बुक से हम लाइफ के 3 स्ट्रॉन्ग लेसन सीखेंगे जिससे कि हमारी जिंदगी आसान हो। नंबर 1, डोंट ट्राई। आपको कभी स्कूल में या फिर आपके किसी रिलेटिव ने एक सवाल तो जरूर किया होगा कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ। लेकिन ये बुक हमें यह सिखाती है कि हमें किसी दूसरे की तरह बनना नहीं चाहिए। क्या मैंने बोला? नहीं बनना चाहिए, चाहे वो गांधी जी की तरह ही क्यों ना हो। हमें इनके जैसा नहीं बनना। हाँ, इनसे इंस्पायर हो सकते हैं हम, इनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं हम, लेकिन इन्हीं की तरह बनना मूर्खता से कम नहीं है। क्योंकि भगत सिंह के बारे में हम सभी को जानते हैं, जलियांवाला कांड पता है ना, इसीलिए समझ रहे हो ना आप? भाई हम सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और हमारी खूबियाँ और खामियाँ अलग अलग ही होती है। जैसे कि एलन मस्क को अपनी खूबियों के बारे में पता है और अपनी खामियों के बारे में भी पता है, इसलिए वो अपनी खामियों को छोड़कर अपनी खूबियों में ही ध्यान देता है। वैसे ही आप किसी भी बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर्स को देखेंगे ना, तो उनमें भी ये बात कॉमन मिलेगी आपको। और सबसे बड़ी बात है अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपनी खूबियों को एक्सेप्ट करना। बात समझ रहे हो? लेकिन रियलिटी में कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता और यही कारण है कि लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। अब कल को आपको कोई बोलेगा कि हाँ भाई तू पुलिस वाला नहीं बन सकता क्योंकि तू पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, या फिर तू यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता। हाँ भाई सही बात है, मैं पढ़ने लिखने में कमजोर हूँ, सही बात है। तो क्या मैं उसी के पीछे भागता रहूंगा? नहीं, मैं अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में जाऊंगा। जैसे कि मुझे क्रिकेट पसंद है, लाइक सचिन तेंदुलकर, भाई वो भी तो 10वीं फेल है ना, तो क्या वो आगे पढ़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपनी खामियां पता थी और अपनी खूबियां भी। वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी खूबियां क्या है। जैसे कि सचिन सर को पता था कि अपनी खूबियां क्या है, तो उसने अपनी खूबियों पर ही काम किया, ना कि खामियों पे। समझ रहे हो? और आज के डेट में हम सभी उन्हें क्रिकेट का गॉड मानते हैं। ये बात सच है ना? तो रूल नंबर 1 यही है कि आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करो और अपनी खूबियों को भी। ओके। सेकंड में आता है द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। भाई बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भाई अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। भाई हमारे मम्मी पापा, यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार भी यही बोलते हैं कि बेटा ये परीक्षा देने जा रहे हो ना, तो ये लो, ये क्या बोलते हैं उसको, दही शक्कर। हाँ, दही शक्कर खा के जाओ, हमेशा शुभ ही शुभ होगा। बेटा गलत मत सोचना, यूपीएससी क्लियर करने जा रहे हो ना, तो अच्छा अच्छा सोचना, पेपर अच्छा से जाएगा तुम्हारा। क्या ये बस सच है? और आजकल के यूट्यूबर्स और राइटर्स भी यही बोलते हैं कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे। सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अजीब ही मामूल हो गए यार ये लोग तो, अलग ही नशा है इनका तो। भाई एक सवाल का जवाब दो, आपको 1 महीने बाद यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, तो क्या करोगे आप? पढ़ाई करोगे ना, या फिर ये सोचते बैठे रहोगे कि हाँ मैं अच्छा सोचूंगा तो मुझे अच्छा अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव सोचता हूँ तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या एग्जाम में भी पॉजिटिवली क्या होगे? बी पॉजिटिव। नहीं, सोचने वाली बात है भाई। भाई पॉजिटिव थॉट्स अपने आप में ही एक ट्रैप है। आपने ये बिलीव्स बना लिया कि मैं अच्छा सोचूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपको बिना वजह, कोई वजह ही नहीं, फिर भी आप दुखी बैठे हो और आप इसीलिए और भी दुखी होते जा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप दुखी क्यों हो। मतलब समझ रहे हो? मतलब कि मैं खुश क्यों नहीं हूं बोल के दुखी हो गया आप। ये है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की पावर। बड़ा समस्या है यार ये भी है। अब कल को मेरा दोस्त फरारी लेके आ जाएगा और मैं इसे झोपड़पट्टी में रहता हूँ,
और मुझे उससे जलन होने लग जाएगा तो मैं क्या सोचूंगा कि मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है भाई, मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं ये सोचूंगा क्या? या फिर इसके दूसरे साइड को देखूंगा कि भाई जलन की भावना भी एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है, लेकिन ये मुझ पर हावी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ अगर मैं अपने आप पर काम करूँ तो। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और हमें इन दोनों ही रास्तों पर नहीं चलना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हमें एक साइंटिस्ट की तरह देखना है, जैसे संदीप माहेश्वरी सर बोलते हैं कि हमें लाइफ को साइंटिस्ट की तरह ही देखना है कि अभी हमें क्या दिख रहा है और हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आपको मुझ में अभी क्या दिख रहा है, मुझे अभी आसपास क्या दिख रहा है, गरीबी, तो मैं क्या करूँगा, इसको दूर करने का उपाय खोजूंगा। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 जितना भी उपाय है सब ट्राई करूंगा मैं अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए। वैसे ही आपकी प्रॉब्लम अलग होगी, आपको यूपीएससी क्लियर करना होगा, आपको कुछ ना कुछ बनना होगा, आप उससे रिलेटेड सोचिए, आप उस सवाल के जवाब ढूंढिए। बात समझ में आ रहा है? रूल नंबर 3,